जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और वो इतिहास क्लास 10th के लिए अति आवश्यक है। आज हम लोग इतिहास में पढ़ने वाले हैं कि गांधी युग का आरंभ कैसे हुआ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भारत में महात्मा गांधी का आरंभ किस तरीका से हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि भाई आपके बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे जानिए, सीखिए और समझने का। देखिए मेन बात क्या है, आप लोग हेलो लिखने का प्रयास थोड़ा कम कीजिए। इतिहास है, समझने का प्रयास कीजिए। इतिहास पता है कब लिखाता है? पेज में, जब पहले उस पर मंथन किया जाता है उसके बाद इतिहास लिखाता है। इसलिए याद रखेंगे, पहले सुनिए उसके बाद उसको नोट कीजिए। और नोट कीजिए उसी को जो पहले आपको दिमाग में सुने, जो आपको दिमाग में बैठ गया पॉइंट को, उसी को नोट कीजिए। और जो बचा है उसको एक बार देख लीजिए, आराम से एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है। अब विद्यार्थी क्या करता है, सुनता भी नहीं है, खाली छापने का वो काम करता है, इसलिए पीछे हो जाता है। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, आपको बता दे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं महात्मा। महान आदमी है महात्मा गांधी हमारा पूरा देश के लिए। और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किनको? महात्मा गांधी को। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था, पता है गुजरात में पड़ता है पोरबंदर। कहाँ है? गुजरात में है। और हिंदू परिवार में हुआ था। कौन परिवार में? कौन परिवार में कोची हुआ था? जन्म हुआ था किसका? महात्मा। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800। कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ? पोरबंदर स्थान पे। कहता है उनके पिता राजकोट रियासत के दीवार थे। कौन? महात्मा गांधी के पिता क्या थे? राजकोट रियासत के दीवान थे। दीवान ना होगा यहाँ पर ही, दीवान थे। और 1888 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण करने वे इंग्लैंड गए थे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी शिक्षा की ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और लंदन में उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त किया। और लंदन में क्या किया? वकालत की डिग्री प्राप्त की। कौन? महात्मा गांधी। कहता है कि तत्पश्चात 1891 ईस्वी में भारत लौटे और मुंबई के बम्बई के उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ किया। उच्च न्यायालय मतलब हो गया हाई कोर्ट। मुंबई के हाई कोर्ट की बातें कर रहा है। जैसे वो लंदन से भारत आया पूरा डिग्री के साथ, मतलब राजनीतिक पढ़ने के लिए गया था वो, है ना। तो जब आए महात्मा गांधी तो आने के बाद क्या हुआ भारत में कि मुंबई गए हाई कोर्ट। मुंबई में कहाँ गए? और हाई कोर्ट गए, वहाँ पे वकालत करना शुरू हो गया। वकालत करना शुरू हो गया। अब 1893 ईस्वी में एक मुकदमे की सिलसिले में, कौन? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। लो, अब एक मुकदमे के सिलसिला में कहाँ गए? कौन गए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका। पता है कब गए थे? हाँ, 1800। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे बाबू 1899, सॉरी 1893। 1800। महात्मा गांधी कहाँ गए थे? महात्मा गांधी कहाँ गए थे? यहाँ लिखा हुआ भी 1893। क्योंकि इतने के एक मुकदमे के सिलसिले में वो कहाँ गए थे? यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका। और गांधी जी ने नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ संघर्ष आरंभ कर दिया। किसके पीछे? किसके खिलाफ? नस्लवाद, नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ में कुछ की आंदोलन, मतलब वही संघर्ष आरंभ कर दिया, मतलब आंदोलन। क्योंकि अब कोई भी बता दिया जाए ने कि दक्षिण अफ्रीका से, पता है महात्मा गांधी कब आए थे भारत? 1915 में। कब आए थे? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 1915 में। कब? 1915 में। कहता है यहाँ पे कि गांधी जी ट्रांसवाल में मजदूर का जुलूस निकाला।
गांधी जी ने क्या किया, ट्रांसवाल में मजदूरों क्या किया, जुलूस निकाला और उसका नेतृत्व किया। कौन? महात्मा गांधी। और गांधी जी ने सत्याग्रह का सहारा लिया। और गांधी जी ने सत्याग्रह का कुछ किया, सहारा लिया। कौन? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह एक आंदोलन चलावल गया था बाबू, सत्याग्रह का चलावल गया आंदोलन। वो कब? 1930 में। 1930 में, तो 1930 चलावल गया वाला आंदोलन, जबकि उसमें वो कुछ किए, सहारा उनका रहा था उसमें। देखिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है। हाँ यही वाला है कि सत्याग्रह के प्रयोग से ही, मतलब इसका सहारा से ही आंदोलन चलावल गया था 1930 में। हाँ तो बात सही है। कहता जिससे बाद होकर सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में रहे। इससे क्या हुआ कि बाद होकर सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में रहे और भारतीयों को कई सारी सुविधाएं प्रदान किया। भारत की कई सारी सुविधाएं क्यों किया, प्रदान किया। ये देखिए महात्मा गांधी, ये कौन है, ये क्या है, महात्मा गांधी। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, दामोदर दास मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ईस्वी को। आपको बता दिया जाए कि इनका पिता राजकोट के दीवाने थे, राजकोट के दीवाने थे। किसका पिता? महात्मा गांधी के। आपको पता होना चाहिए कि ये पढ़ाई भी करने के लिए गए थे। कहाँ? आपको बता दें कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। कहाँ गए थे? लंदन गए थे, है ना। अब देखिए इसमें है सत्याग्रह का विचार। देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के विचार किस तरीका से प्रस्तुत किए हैं। कहता जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे, है ना। 1915 में कहाँ लौटे? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब? 1915 में। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का धर्म अपनाने से सभी भारतीय एक सूत्र में बांध सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी का क्या मानना था हमारा देश में, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि अहिंसा का धर्म अपनाने से सभी भारतीय एक सूत्र में बांध सकते हैं। और गांधी के अनुसार सत्याग्रह सब लोग का हथियार है, दुर्बलों का नहीं। मतलब गांधी का जो अनुसार जो बताया जो जा रहा है बात, वो पता है कोई कमजोर के लिए नहीं है, बहुत मजबूत के लिए है। और ये बात कमजोर नहीं, बहुत ताकतवर बात बोल रहे हैं महात्मा गांधी यहाँ पे। इसका अर्थ को समझने की बात है, बस समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब लोग का हथियार है, दुर्बलों का नहीं। अब इसमें कुछ आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम भारत से अंतर संबंध क्या है, अंत संबंध क्या है। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कब चलावल गया था? 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में अंत हो गया था। तो कहता है कि यह घटना इतिहास का महत्वपूर्ण घटना थी जो 1914 से 1918 तक कुछ किया गया, चलावल गया था। और इतना में यह युद्ध प्रारंभ हुआ, मतलब कि इतना में शुरू हुआ ये वाला। ये शुरू कब हुआ? 1914 में। और यह युद्ध 2 गुट में था। ये युद्ध कितने गुट में था? 2 गुट में था। कहता है एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, मित्र राष्ट्र। पता है एक मतलब कि गुट में देखो कितना देश आता है, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। ये तीनों एक दिन था। ये तीनों और था, बट यहाँ 3 गो है, तो तीनों एक दिन था। और एक था ध्रुवी राष्ट्र। तो ध्रुवी राष्ट्र ने कोई और उसमें देश था, है ना। क्यों? अमेरिका, उसमें जापान था, ध्रुवी राष्ट्र वाला में आता है। ये आपको हम पढ़ाए होंगे 9 क्लास में इतिहास में, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से लेकर के उसकी अंत तक दिया गया है। तो हम उसके पढ़ाए थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध चलावल गया था तो 2 गुटों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवी राष्ट्र।
तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश आते हैं और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन देश आते हैं आपको बताया गया था। ठीक है, तो कुछ ही बोला मैं। अहिंसा का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, अहिंसा का धर्म का मतलब कुछ ही होता है, उस बिना हथियार का अहिंसा का मतलब यहाँ खुद लिखा हुआ है। इसी ने बोले जो इसका पावर को समझेगा उसको समझ में चलाएगा। पावर देखिए इसका कोई छोटा मोटा यहाँ बात नहीं लिखा हुआ, बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है, जो कि इसमें मजबूत बात लिखा हुआ है। तो कहता है कि 1917 के बाद उसका सहयोगी बना अमेरिका। देखो 1917 के बाद मतलब 18 की बात कर रहा है, 1917 के बाद मतलब 18 में। पता है कि इतना के बाद उसका सहयोगी मतलब किसका सहयोगी बना अमेरिका? मित्र राष्ट्र का सहयोगी 1917 के बाद बना अमेरिका। मित्र राष्ट्र की सहयोगी मतलब उसे साथ देना चालू किया था अमेरिका लास्ट में, मतलब 1917 के बाद, मतलब 1918 में कह सकते हैं हम, है कि नहीं। अब देखिए इसमें आपको हम पढ़ाए हैं क्या कि महात्मा गांधी के आरंभ किस तरीका से हुआ। महात्मा गांधी का मतलब युग का आरंभ क्या था वो मैंने पढ़ाया। और आपको बता दें कि सत्याग्रह के विचार क्या था महात्मा गांधी के, वो हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या रहा, ये हुआ। बाकी फिर आपको मिलेंगे इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी हमारा वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें,